हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। याद रखिएगा, यहाँ चूंकि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं, इसलिए जितने भी पार्ट्स आएंगे सभी पार्ट्स को बहुत ही ध्यान से देखें। अगर सभी पार्ट्स को अगर आप देखते हुए चलेंगे तो नो डाउट आप बहुत अच्छे मार्क्स करने वाले हैं। याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते, यहाँ एक एक क्वेश्चन को वन बाई वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष पुरातत्ववेत्ता जिनका नाम क्या है बीबी लाल ने हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कराया था। तो याद रखिएगा, जिस वर्ष पुरातत्ववेत्ता जिनका नाम क्या है बीबी लाल ने हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कराया था, वो वर्ष था 1951 से 52। और 1951 से 52 की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको जो समय मिलेगा 1950 से 1951 भी मिलेगा। हो सकता है अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे 1950 से 51 भी डेट मिलेगी, तो या तो 1901 देखिए ऑप्शन में या तो आएगा 1950 से 51 या तो आएगा 1951 से 52। तो आप ये मान के चलिए कि 1951 से 52 अभी हम मान के चलेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में 1950 से 51 भी आएगा तो वो भी हमारा राइट आंसर होगा। दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, कोई एक ही आएगा, याद रखिएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में श्लोकों का वर्णन किस भाषा में किया गया है। इसका मतलब महाभारत में जो श्लोक लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और संस्कृत है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आ जाएंगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत कालीन समाज में ब्राह्मणों को किस प्रकार की उपेक्षा की जाती। जो ब्राह्मण जो होते थे उनसे क्या उम्मीद की जाती थी। देखिए, उनसे त्याग हो गया, साधना हो गया और बौद्धिक श्रेष्ठता, इन तीनों की अपेक्षा की जाती थी। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा ना, डी नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आ जाएंगे हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत कालीन समाज में क्षत्रियों को दूसरा स्थान प्राप्त था। अब कह रहे हैं कि यह बात जो है किस विद्वान ने यह माना है कि क्षत्रियों को यज्ञ करना, वस्त्र धारण करना इत्यादि कार्य बताया। मतलब क्षत्रियों को दूसरा स्थान प्राप्त था महाभारत कालीन में, और कह रहे हैं किस विद्वान ने यह बताया कि क्षत्रियों का जो कार्य था वो यज्ञ करना भी था और शस्त्र धारण करना भी। शस्त्र मतलब जो हथियार को लेकर चलना, तो शस्त्र धारण करना भी उनका प्रमुख कार्य था। तो यज्ञ के साथ साथ वो शस्त्र को भी धारण किया करते थे, ये दोनों काम उनका था। ये बात किसने कहा है? ये कहा है कौटिल्य ने, और कौटिल्य देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत किसने की थी। तो याद रखिएगा, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की जो शुरुआत किया था, ये किया था बी.एस. सुकंथाकर ने। तो बी.एस. सुकंथाकर देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की जो शुरुआत की थी वो बी.एस. सुकंथाकर ने की थी। ठीक, फिर देखिए, आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुस्मृति में, जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति ग्रंथ में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई। इसका जो मनुस्मृति यहाँ मनुस्मृति नहीं बल्कि स्मृति है, कह रहे हैं स्मृति ग्रंथों में जितने भी स्मृति ग्रंथ मिलते हैं उन सभी स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई। तो याद रखिएगा, स्मृति ग्रंथों में टोटल 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई और 8 आया है देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंपता था। तो याद रखिएगा, वह विवाह जिसके अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंपता था, उस विवाह को कहते हैं प्रजापत्य विवाह। और प्रजापत्य विवाह देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आ जाएंगे 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितनी ईसा पूर्व के बाद गोत्र पद्धति का उदय हुआ। जो गोत्र पद्धति, जो गोत्र कहते हैं ना, किस गोत्र से हैं, किस गोत्र से नहीं है, ये जो गोत्र पद्धति थी इसकी शुरुआत कितने ईसा पूर्व बाद हुई थी। तो याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी यह हुई थी आपकी 1000 ईसा पूर्व के बाद, और 1000 ईसा पूर्व देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद के किस सूक्त से वर्ण व्यवस्था का पता चलता है। जो वर्ण 4 जो कैटेगरी बनाई गई थी उस समय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो 4 कैटेगरियां बनाई गई थी, यह जो वर्ण व्यवस्था है ये ऋग्वेद के किस सूक्त से इसका पता चलता है। तो याद रखिए, वह जो सूक्त है उसे कहते हैं पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था का पता चलता है। फिर देखिए, आ जाएंगे हमारा 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा साम्राज्य अक्षत्रिय
राजा पद्धति से संबंधित नहीं था। तो याद रखिएगा वह साम्राज्य जो अक्षत्रिय राजा पद्धति से संबंधित नहीं था वह था गुप्त साम्राज्य। और गुप्त देखिए है ऑप्शन नंबर हमारा सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन हमारा ये होता कि कौन सा साम्राज्य अक्षत्रिय राजा पद्धति से संबंधित था, तो संबंधित रहने वाले कौन है, शुंग भी हो गए, कंड भी हो गए और शक भी हो गए। जो संबंधित नहीं था वो कौन था, वो गुप्त साम्राज्य था। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस धन को स्त्री धन कहा जाता था। उस समय किस धन को स्त्री धन कहा जाता था। तो याद रखिएगा विवाह के समय उपहार में स्त्री को मिला हुआ जो धन होता था ना उसको स्त्री धन कहा जाता था। मतलब जब स्त्री की जो गर्ल होती थी, जो लड़कियां होती उनकी जब शादी हो जाती थी तो उनकी शादी के समय जो उनको उपहार दिए जाते थे, तो विवाह के समय उन्हें जो उपहार मिला करते थे उस उपहार को स्त्री धन कहा जाता था कि ये स्त्रियों का धन है। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाभारत में कितने श्लोकों की रचना हुई थी। तो जो महाभारत जो था उसमें कितने श्लोक लिखे गए थे महाभारत में। तो याद रखिएगा महाभारत में टोटल श्लोकों की जो रचना की गई थी वो 1 लाख से भी अधिक श्लोक उसमें लिखे गए थे। और 1 लाख से अधिक की बात लिखी है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत महाकाव्य के रचयिता कौन थे। तो याद रखिएगा महाभारत महाकाव्य के जो रचयिता थे वो थे वेद व्यास। और वेद व्यास देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में, तो हमारा यहाँ बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा प्रदान की गई थी। तो याद रखिएगा महाभारत का जो युद्ध हुआ था इसको धर्म युद्ध की संज्ञा का मतलब होता है नाम देना। तो महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दिया गया था या धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई थी। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाभारत की विषय वस्तु किस प्रकार की थी। तो याद रखिएगा महाभारत की जो विषय वस्तु थी वो आख्यान और उपदेशनात्मक थी। तो आख्यान और उपदेशात्मक ऑप्शन आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि जैसे जो महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो उसमें आख्यान भी था और उपदेश भी था, इसलिए आख्यान और उपदेशात्मक इसे माना जाएगा। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई थी। तो हम सभी को पता है महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें पांडवों की विजय हुई थी और पांडवों की जीत की बात देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शास्त्रों के मुताबिक देश पर शासन कौन कर सकता था। तो शास्त्रों के मुताबिक कौन जो था कि शासन कर सकता था, शासक कौन बन सकता था। तो याद रखिएगा उसमें शास्त्रों के मुताबिक केवल क्षत्रिय ही क्या कर सकता था, शासन कर सकता था, वही केवल शासक बन सकता था। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ बी होगा हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा महाभारत काल में शास्त्रों के मुताबिक देश पर शासन केवल क्षत्रिय ही लोग कर सकते थे। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौरव और पांडवों के बीच संघर्ष हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था। तो याद रखिएगा देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पांडवों के प्रति कृष्ण का लगाव, कि भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा पांडवों के प्रति क्या थे, लगाव रखते थे, इसलिए उनके बीच संघर्ष हुआ कौरव और पांडवों के बीच में। या फिर ऑप्शन नंबर बी आया है कि पांडवों की जनता तथा दरबारियों के मध्य बढ़ती हुई लोकप्रियता, कि पांडवों की जो लोकप्रियता थी वो जनता के बीच में बढ़ रही थी और जो दरबारी थे उनके बीच में बढ़ती रही, ये संघर्ष का कारण था। तो कौन से कारण थे। तो याद रखिएगा जो सही कारण था वो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा था। याद रखिएगा कौरव जो थे वो अधर्म किया करते थे और जो पांडव थे वो धर्म के मार्ग पे चला करते थे, और ये धर्म के मार्ग पे चलने की वजह से ही जो उस राज्य की जो जनता थी पांडवों को बहुत पसंद करती थी, और जो दरबारी लोग हुआ करते थे वो भी बहुत पसंद करते थे, और कौरवों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और यही आगे चल के एक संघर्ष का रूप इसने ले लिया। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से क्षत्रियों का मुख्य कार्य क्या था। तो मुख्य कार्य जो क्षत्रिय लोग हुआ करते थे उनका मुख्य कार्य उस समय क्या हुआ करता था। तो याद रखिएगा उनके 2 कार्य हुआ करते थे। पहला तो ये था कि शासन चलाना और साथ साथ जो सेना होती थी उसको देखना, तो शासन व सैन्य कर्म हुआ करते थे, और साथ साथ एक क्षत्रिय का कार्य जो होता था यज्ञ करना भी हुआ करता था। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पे डी आया है ना, ए और बी दोनों है, तो इसलिए हम यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। आपको याद रखना है कि महाभारत कालीन समय में क्षत्रियों जो कार्य थे वो शासन तो चलाना होता ही था, साथ साथ सैनिक कार्य भी करना होता था, और साथ साथ यज्ञ करना भी होता था। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चांडालों के लिए मनुस्मृति में निर्धारित कर्तव्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए चांडाल का मतलब क्या है, चांडाल का मतलब होता है, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप देखते हैं कि किसी को मृत्युदंड जब दी जाती है तो आप जैसे मान लीजिए आज के समय में अगर किसी को मृत्युदंड दी जाती है, उसे फांसी पे अगर दिया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है, तो जब जब जज क्या करते हैं, आदेश दे देते हैं, तो एक इंसान होता है जो फांसी देने का काम वहाँ करता है, जो गले में रस्सी पहनाता है और उसके बाद वो उसको क्या करता है कि फांसी दे देता है, उसके बाद डेड बॉडी को उठाकर फिर सौंप देता है। तो वो जो काम करता है ना मारने का, उसे हम बोलते हैं चांडाल। तो कह रहे हैं कि मनुस्मृति में वो जो चांडाल के जो कर्तव्य थे वो क्या क्या, मतलब एक चांडाल को क्या क्या काम करने पड़ते थे मनुस्मृति के अनुसार। ठीक, तो देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या है, उन्हें गांव के बाहरी इलाकों में रहना पड़ता था, ये बिल्कुल सही है। जो लोग ये काम किया करते थे उस समय उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था। ठीक, ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। फिर देखिए कह रहे हैं कि ऑप्शन बी में उन्हें फेंके गए बर्तनों का उपयोग करना पड़ता था। फेंके गए का मतलब ये है कि उस समय के जो लोग हुआ करते थे उनको दूर से ऐसे बर्तन दे दिया करते थे, छूते नहीं थे, तो उनको फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करना पड़ता था। ये भी बात बिल्कुल सही है, मनुस्मृति के अनुसार उन्हें फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करना पड़ता था। ऑप्शन सी में आए हैं, वे ग्रामीणों के पुराने कपड़ों और आभूषणों को पहनते थे। ये बिल्कुल भी बात सही नहीं है, ग्रामीणों द्वारा पुराने आभूषण या कपड़े वो बिल्कुल भी नहीं पहनते थे, इसलिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और ऑप्शन डी में है कि जल्लाद के रूप में सेवा करना और उन लोगों के शवों को जलाना जिनका कोई रिश्तेदार नहीं होता था, ये भी उनका काम होता था। तो ये भी बिल्कुल बात क्या होती है, सही है। और इसमें कह रहे हैं कौन सा कथन गलत है, तो गलत हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हम सी नंबर को यहां पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के विवाह में पत्नी को एक से अधिक पति रखने की सहमति प्राप्त थी। मतलब कह रहे हैं कि वह विवाह का कौन सा प्रकार था जिसमें एक पत्नी एक से ज़्यादा पति के साथ रख सकती थी, मतलब एक से ज़्यादा शादी कर सकती थी। तो याद रखिएगा उस विवाह को कहा जाता था बहुपति विवाह। और बहुपति विवाह देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बहुपति विवाह में पत्नी को एक से अधिक पति रखने की सहमति प्रदान थी उस समय, प्राप्त थी उस समय। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक परिवार व्यवस्थाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो प्रारंभिक परिवार व्यवस्था जो हुआ करती थी, इस जो भी नीचे जो बात बताई गई है इन सब में कौन सा कथन क्या है, सही है। तो याद रखिएगा प्रारंभिक परिवार व्यवस्थाओं के बारे में जो बातें सही हैं वो ये सभी बातें सही हैं, उपरोक्त सभी। कौन कौन सी, पहला क्या है, इनमें एक रूपता की उपस्थिति नहीं थी। तो ये भी बिल्कुल सही है कि उस समय पर प्रारंभिक परिवार की जो व्यवस्थाएं होती थी उनमें एक रूपता का अभाव पाया जाता था। फिर ऑप्शन बी में क्या है, अधिकांश परिवार भोजन तथा अन्य साधनों का प्रयोग समान रूप से किया करते थे। ये भी बिल्कुल सही है कि उस समय जो भी परिवार के सदस्य होते थे वो भोजन तथा अन्य साधनों का प्रयोग समान रूप से किया करते थे। ऑप्शन सी में है कि पारिवारिक संबंध नैसर्गिक माने जाते थे। ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका मतलब कि हमें सही क्या करना है, मैच करना है जो भी यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन वन देखिए क्या कह रहा है कि ब्रह्म विवाह जो था, ब्रह्म विवाह में देखिए ऑप्शन क्या है कि ब्रह्म विवाह पिता अपनी पुत्री का विवाह अपने चुने हुए वर से करता था। क्या ब्रह्म विवाह का मतलब यह होता है कि पिता अपनी पुत्री का विवाह अपने चुने हुए वर से करता था। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन हमारा कह रहा था निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, तो यही हमारा क्या है, ब्रह्म विवाह का मतलब ही होता है कि पिता अपनी पुत्री का विवाह अपने चुने हुए वर से, मतलब आज के जो अरेंज मैरिज होती थी, इस अरेंज मैरिज को ही ब्रह्म विवाह कहा जाता था पहले। ठीक, तो ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही है। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन और ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन बी में है दय विवाह। दय विवाह में यहाँ क्या दिया है, पिता कन्या के विवाह में वर से एक गाय और बैल प्राप्त करता था। तो ये बिल्कुल भी ऑप्शन क्या है, गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दय विवाह किसे कहते हैं, अब ये भी सुन लीजिए। देखिए किसी सेवा, धार्मिक कार्य या उद्देश्य के हेतु या मूल्य के रूप में अपनी कन्या को किसी विशेष वर को पिता सौंप देता था और उस कन्या की सहमति से, तो इसी को हम बोलते थे दय विवाह। और इसमें देखिए कहीं ऐसी बात नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर है असुर विवाह। असुर विवाह किसे कहते हैं, देखिए दो नाम बहुत ही मैच करेंगे, एक होता है राक्षस विवाह और एक होता है असुर विवाह। तो पहले जान लेते हैं असुर विवाह। देखिए असुर विवाह इसमें क्या किया है, पिता किसी राक्षस से कन्या का विवाह कर देता था। नहीं, असुर राक्षस लिखा है लेकिन असुर, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं था। असुर विवाह किसे कहते हैं ये जान लीजिए। देखिए असुर विवाह में कन्या के परिजन, जो भी उसके माता पिता या जो भी होते थे, वो मूल्य देकर कन्या को खरीदा जाता था। देखिए असुर विवाह में क्या किया जाता
जाता था कि जो कन्या के जो परिजन होते थे, जो माता पिता होते थे, जो भी उनके गार्जियन होते थे, जो वर पक्ष होता था उनको पैसे देकर कन्या को खरीद लेता था, ठीक। और कन्या की और इसमें जो पैसा दे दिया जाता था उसमें, लेकिन इसमें कन्या की सहमति बिल्कुल भी नहीं ली जाती थी। बिना उसके मर्जी के उसको पैसे देकर उसके परिजनों से उसको खरीद लिया जाता था और उससे शादी कर लेते थे। इसको बोलते थे क्या, असुर विवाह। और इसलिए यहाँ देखिए ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, तो हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, असुर से मिलता जुलता एक है राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। कन्या से बलात्कार करके या फिर उसका अपहरण करके उसको, मतलब ऐसे इसमें कह सकते हैं उसको बहलाकर या फुसलाकर, सॉरी इसमें जो आएगा, कन्या को बहलाकर फुसलाकर उसका अपहरण करके जबरन उससे विवाह करने को राक्षस विवाह कहते थे। और एक आया है यहाँ पैचास विवाह। पैचास विवाह क्या होता है, पैचास विवाह में होता है जबरन या फिर बेहोशी की हालत में, याद रखिएगा, कन्या से संबंध बनाने के बाद उससे शादी करना पैचास विवाह कहलाता था। और इसमें देखिए पिता वर पक्ष से कन्या के बदले धन प्राप्त करता था, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ये भी हमारा क्या है, एकदम गलत ऑप्शन है। तो केवल एक ही ऑप्शन हमारा सही है, वो कौन सा है, ब्रह्म विवाह। तो टोटल याद रखिएगा। और ये जो 50 विवाह है ना, ये मनुस्मृति के अनुसार इसे सबसे खराब विवाह माना गया है, ये याद रखिएगा। और हाँ, अगर ये भी आ जाता है कि कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन हमारे उसमें धर्म ग्रंथों में मिलता है, तो टोटल 8 प्रकार के मिलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पितृवंशिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो याद रखिएगा, पितृवंशिक व्यवस्था से तात्पर्य, इसका जो मतलब होता है, इसमें सत्ता जो होती है वो हस्तांतरण मतलब तो सत्ता जो होती है वो अधिकार एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, किसके, क्रम पिता से पुत्र की ओर जाता है। इसका मतलब कि पिता के जो अधिकार होते हैं बाद में वही अधिकार उसके पुत्र को दे दिए जाते हैं कि अब इस चीज़ को आप संभालेंगे, सारी चीज़ आगे करेंगे। तो इस व्यवस्था को हम क्या बोलते थे, पितृवांशिक व्यवस्था हम इसको मानते हैं, ठीक। फिर देखिए इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहिर्विवाह, जो कह रहे हैं बहिर्विवाह पद्धति से क्या कहा जाता है, मतलब बहिर्विवाह पद्धति जो है इससे हम क्या समझते हैं, बहिर्विवाह हम किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा विवाह जिसमें पिता अपनी पुत्री का विवाह अपने गोत्र से बाहर कर देता है उसी को हम बोलते हैं बहिर्विवाह। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहिर्विवाह किसे कहते हैं, बहिर्विवाह पद्धति में क्या करते हैं कि ऐसा विवाह जिसमें पिता अपनी पुत्री का विवाह अपने गोत्र से बाहर कर देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहिर्विवाह कहते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाह्यान तथा वेनसांग कौन थे। तो जो फाह्यान और वेनसांग थे कौन थे, तो याद देखिए कि ये दोनों जो थे एक चीनी यात्री थे, और चीनी यात्री देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको कि फाह्यान और वेनसांग जो थे एक चीनी यात्री थे। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पांडवों और कौरवों से संबंधित किस जनपद से संबंधित, जो कौरव, पांडव और जो कौरव हैं इनका जो संबंध है वो किस जनपद से संबंधित थे ये सब। तो याद रखिएगा, पांडव कौरव जो थे ये जो संबंधित, ये कुरु जनपद से संबंधित है, कुरु राष्ट्र इनका था। तो कुरु देखिए है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि पांडव और जो कौरव जो थे इनका संबंध कुरु राष्ट्र से था, और कुरु ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था का सबसे निचला क्रम कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था का जो निचला सबसे क्रम होता है वो है शूद्र, और शूद्र देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, सबसे पहले नंबर पे किसको माना गया था, ब्राह्मण को, उसके बाद किसको माना गया था, क्षत्रिय को, उसके बाद किसको माना गया था, शूद्र, वैश्य को, उसके बाद किसको माना गया था, शूद्र को। अब देखिए यहाँ क्षत्रिय में कौन आते थे, राजा महाराजा जो युद्ध लड़ा करते थे उनको क्षत्रिय बोला जाता था। जो धार्मिक अनुष्ठान कार्य किया करते थे, धार्मिक जो भी उपदेश दिया करना या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे, वो क्या होते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। वैश्य किसे कहते थे, वैश्य जो क्या करते थे, व्यवसाय चलाते थे, जो व्यापार करने वाले लोग होते थे वो वैश्य होते थे। और जो क्या करते थे, जो इन सभी की सेवा करने का काम करते थे, जो नौकरी करते थे इनके यहाँ, जो इनका सेवा कार्य करते थे, इनके काम को किया करते थे, उन सभी को शूद्र बोला गया है, ठीक। और सबसे निचला कौन सा है, शूद्र था। यहाँ पे पूछा गया सबसे निचला क्रम कौन है, तो ये है चौथे नंबर पाएगा शूद्र। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महाभारत कालीन समाज कितने वर्णों में विभक्त था। तो जो महाभारत कालीन जो समाज था उसको कितने भागों में बांटा गया था, तो महाभारत कालीन समाज जो था वो 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग थे, अभी अभी तो बताया गया
है कि आपका पहला क्या था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे नंबर पे कौन आते थे, ब्राह्मण। ये जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया है, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही हैं। तो यही 4 वर्ग हैं। तो ब्राह्मण जो समाज, जो महाभारत कालीन समाज को जो 4 वर्णों में बांटा गया था, कौन कौन से थे, पहला हो गया आपका ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय, तीसरा हो गया वैश्य और चौथा हो गया शूद्र। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत कालीन समाज को कितने वर्णों में बांटा गया था, जो टोटल कितने थे, 4 वर्णों में इसको विभक्त किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको यहाँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए थे। तो आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में फिर नए चैप्टर से नए नए क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक लिए क्या करते हैं, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। और हाँ, अगर आप वीडियो आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है, क्वेश्चन आंसर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।